लोग am I audible ना? Is it? Am I Yes, ma'am. audible? हाँ, तो डू वन थिंग, अभी ना मैं तुम लोग को एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देती हूँ। तुम लोग क्या करो, विद द हेल्प ऑफ योर टीम मेंबर ना, यू डिस्कस, तो यू माइट बी डिस्कस ऑन, करोगे तो शायद तुम लोग अगर दो फोन पे बात कर रहे हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ मैसेज यू आर डूइंग, ओके। तो जैसे पार्टीशन एटलीस्ट you make sure this is lab, so communication is matlab the communication between your team members are allowed, okay. So you just mention or define the problem statement and your scope of your project. About the title ना मैं तुम लोग को और एक थोड़ा टाइम देती हूँ. We are discuss each and every group कि what the modification is required in their title or not, okay. So हम लोग ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे. जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते जाएंगे ना वैसे से वैसे तुम लोग का रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगा. वन मोर थिंग, डोंट कंफ्यूज अबाउट कि ये अभी करना है फिर 7th सेमेस्टर में भी करना है. इतना बर्डन मत लो. जो मैं बोल रही हूँ तुम लोग उतना करो. अल्टीमेटली जो हम लोग का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू दिस पर्टिकुलर लैब वो अचीव होगा ही, ओके. इसका मीनिंग ये है कि जैसे तुम लोग कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ, तुम लोग कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होता है, ओके. एनी डॉक्यूमेंटेशन, ओके, एनी फॉर्म ऑफ जो उनका माइट भी उन्होंने लोकली डिजाइन किया होगा, whatever, okay. That documentation na certain points should be there, okay, which is globally defined, okay. वो हम लोग को देखने हैं, ओके. तो जैसे मैंने तुम लोग को बोला है अभी तो हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट का कर रहे हैं तो तुम लोग टाइटल अभी चूज करोगे, ठीक है. जब तुम लोग मेन प्रोजेक्ट अभी डिसाइड करने जा रहे हो, दिस इज योर 6th सेमेस्टर ना, अभी डिसाइड करोगे तुम लोग, ओके. पहले तो सिर्फ 7th और 8th सेम में था, अभी तुम लोग को स्पेसिफाई 6th सेमेस्टर से स्टार्ट होता है. तो जनरली ये जो तुम लोग की सेमेस्टर है उसमें तुम लोग कोई इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं करते हो. वी आर जस्ट डूइंग लिटरेचर सर्वे एंड फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है, अंडरस्टूड. और 7th सेमेस्टर में वापस डॉक्यूमेंटेशन अप टू डिजाइनिंग पार्ट जो हम लोगों ने 5 पेजेस दिए उसका, और 8th सेमेस्टर में तुम लोग एक्चुअल कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हो. समझ में आया तुम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं प्लीज. अनम्यूट करो खुद को, यू आस्क क्वेश्चन तो एटलीस्ट माइट भी और किसी के मन में सेम डाउट रहेगा तो वो भी उसको भी सोल्यूशन मिल जाएगा. बोलो. अरे मुझे मैम मतलब अभी डॉक्यूमेंटेशन करना है उसका और बाद में उसको बनाना है, मतलब सिमुलेट करना है. हाँ बस डॉक्यूमेंटेशन. मैंने क्या बोला सुन, ये हम लोग मिनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंडर, ठीक है. जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन डॉक्यूमेंटेशन. अब सिस्टमेटिक वे कोडिंग का कोई भी कर लेगा. अभी तुम लोग देखोगे सो मेनी ऑटोमेटिक टूल्स आर अवेलेबल है ना, सेमी ऑटोमेटिक, ड्रैग एंड ड्रॉप किया बस. छोटे छोटे अगर तुम लोग को पता है कि 9th 8th के बच्चे भी IoT के प्रोजेक्ट करते हैं, है ना. तो इतना कुछ बड़ा नहीं है, बहुत इनबिल्ट टूल है. जैसे तुम लोग ने IP किया है, तुम लोगों ने HTML हार्ड कोडिंग की है ना, नोटपैड में की है कि नहीं? यस मैम. तो वो बटन और टेबल को हिलाना इट इज हेक्टिक वर्क अगर हार्ड कोडिंग करो. बट इफ यू आर यूजिंग दैट ड्रीम व्यूअर तो जैसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो ऑटोमेटिकली टेबल, जैसे हम लोग MS वर्ड में करते हैं, टेबल वहां से लिया उठाया, कॉलम ऐड किया, डिलीट किया. लेकिन उसके लिए कोडिंग डिफिकल्ट है ना, अलाइनमेंट और ये सब. तो अभी इतने ऑटोमेटिक टूल है, कोडिंग को कोई भी कर लेगा. पहले तो हम लोग को दिखाना है कि हाउ योर सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन करनी है. तो कोई भी प्रोजेक्ट हो तुम लोग का, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने क्या तुम लोग को बोला है, ये जो हम लोग इस लैब के अंदर जो भी कुछ पढ़ेंगे ये सिर्फ तुम लोग का ओरल हो जाए उसमें तक सीमित नहीं है. तुम लोग को सेम काम तुम लोग के फाइनल प्रोजेक्ट के लिए भी करना है, अभी नहीं, पूरा 7th सेमेस्टर में, अंडरस्टूड. उसके लिए टाइटल डिफरेंट होगा, उसका कोडिंग भी करोगे. यहाँ पे एक सेमेस्टर में तुम लोग डॉक्यूमेंटेशन पूरा कब पढ़ोगे और कोडिंग कब करोगे, इसके लिए मैंने वो कोडिंग और डिप्लॉयमेंट पार्ट डिलीट कर दिया है. हम लोग कम्युनिकेशन देखेंगे, रिक्वायरमेंट प्लानिंग देखेंगे एंड डिजाइनिंग देखेंगे, ठीक है. ओके मैम. इसके अंदर जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है वो हम लोग सारा अभी देखेंगे, अंडरस्टूड. और एट द टाइम, और मैंने जो एक्सपेरिमेंट बनाया है
वो ऐसे है कि एट द एंड एक रिपोर्ट ही बन जाता है। ठीक है, तो जो मैं बोलती हूँ तुम लोग करते जाओ, अल्टीमेटली तुम लोग को आइडिया आ जाएगी, इतना कंफ्यूज मत हो। मैंने सिर्फ इसके लिए रिपीट किया था ये सेंटेंस कि ये जो अभी मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि ये है, वो ऐसे वो कभी रहता है तुम लोग का ओरल जाए बस अभी ये बात खत्म, है ना। लेकिन 7th सेमेस्टर में गाइड तुम लोग को बोलेगा कि गैंट चार्ट बनाओ, तो तुम लोग को रिवाइज होना चाहिए कि ये गैंट चार्ट मैंने मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट के अंदर किया था। अभी वो गाइड नहीं तुम लोग को पढ़ाने वाली है कि गैंट चार्ट क्या होता है, या एक्टिविटी डायग्राम करो या ईआर डायग्राम करो, क्योंकि तुम लोगों ने ईआर डायग्राम डीबीएमएस में भी की थी, है ना। यूसेज डायग्राम तो तुम लोग अभी देखोगे, समझ में आया तुम लोग को। तो मैंने इसलिए बोला कि थोड़ा सा इंडिविजुअली करो। सिर्फ देखो टीम वर्क है, अगर कॉलेज में तुम लोग होते तो मैं इंडिविजुअल देखती किसी पे जाके कि कौन क्या कर रहा है। अभी एक ही काम तुम लोग को तीनों को करना है, या तुम लोग के जितने भी टीम मेंबर्स है उनको करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत कर रहा है और दूसरे को कुछ लेना देना ही नहीं है। तो और मैं तुम लोग को ऐसे फेस टू फेस बहुत कम जानती हूँ, जितना मुझे हम लोग को भी इतना मिले ही नहीं, है ना। तो आई कांट एनालिसिस कि कौन क्या करेगा, खुद के लिए करो। अगर कोई एक्टिविटी डायग्राम अगर किसी को असाइन कर रहे हो या ईआर डायग्राम किसी को असाइन कर रहे हो तो वो करेगा, क्योंकि वो उसका काम है। तुम लोग और कोई डायग्राम बनाओ अगर तुम लोगों ने काम डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। मेन एम क्या है, जब एक्सटर्नल आस्किंग में हो आपको वो ड्रॉ करनी आनी चाहिए। आपका पार्टनर नहीं बोलेगा नहीं मैम प्रोजेक्ट में मैंने ये किया था, मुझे ये नहीं आता है। समझ में आया। तो तुम लोग काम डिस्ट्रीब्यूट Yes, ma'am. करो, बट अल्टीमेटली एग्जाम तुम लोग को इंडिविजुअल देनी है, मार्क्स तुम लोग को इंडिविजुअल मिलने वाले हैं। और मैं बताऊँ क्या, जितने भी अभी तुम लोगों ने ग्रुप किए विच इज बेस्ड ऑन ऑब्वियसली फ्रेंडशिप, है ना। अभी तो तुम लोग जितना मैं स्टूडेंट को जानती हूँ, लेकिन ना जैसे जैसे हम लोग प्रोफेशनली काम करते हैं ना वो क्लैशेस बढ़ते हैं। तुम लोग देखो कि ये जो बैच अभी ग्रुप बने हैं, अल्टीमेटली फाइनल प्रोजेक्ट जब करोगे कितने रहेंगे सेम, क्योंकि काम करना फिर ये काम नहीं किया मैंने सारा किया, ये सपोर्ट नहीं करते, वॉट एवर द मैटर्स आर देयर। ओके, तो ये हम लोग को सीखना है अभी हाउ टू डील विद सी। जैसे कि अभी आप कर रहे हो काम बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस, योर कंपेटेबल मोड, है ना, कि मेरी इसके साथ अच्छे से जमती है या ये मुझे समझ के लेता है बेस्ड ऑन, या वॉट एवर आपकी फीलिंग जमती है, बेस्ड ऑन दैट यू आर डूइंग योर वर्क टुगेदर। ओके, बट कंपनी में आपको किसी के साथ भी काम करना है, यू शुड बी, मतलब आपको मोल्ड करना ही है खुद को। तो यही अभी से सीखना है। तो पहले तो मैं रिस्ट्रिक्ट कर देती थी कि लैब बैच के अंदर ही तुम लोग प्रोजेक्ट करो। रीजन यही था कि भले ना मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं है, लेकिन एज अ टीम मेंबर आई एम हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दैट टास्क विथ 100% एफर्ट, है ना। तो ये अभी से नाउ यू आर इनफ मैच्योर, 2 सेमेस्टर तो बचे हार्डली, तुम लोग पास आउट हो जाओगे, ठीक है ना। तो अभी से मोल्ड करना है, कोई भी हो साथ में मुझे अच्छे से काम करना है। उसका नेचर कैसे थी, डिफरेंट पीपल्स आर देयर, डिफरेंट नेचर्स आर देयर, different psychological issues are there, okay, but you have to deal with the different kinds of people also, okay. So as a team member how to act effectively, actively, this is also you are learning in this software engineering, okay. So खुद के लिए काम करो, इसके लिए मैंने तुम लोग को बोला कि नाउ तुम लोग को आना चाहिए, ठीक है, बस हुई ना, ठीक है। सो मैं विल प्रेजेंट कर यू तो तुम लोग प्लीज थिंक। थोड़ा इश्यू हो रहा है, हाँ अगर मैं एग्जिट हो जाती हूँ तो मैं वो स्क्रीन तुम लोग को दिखा दे रही हूँ, रुको हाँ 2 मिनट रुको।
minute or is visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे कि तुम लोग ना सिर्फ सॉफ्ट कॉपी बनाओगे, ठीक है? तुम लोग को समझ में आया? तुम लोग सॉफ्ट कॉपी बनाओगे। नाउ इसके ना टर्म वर्क में 15 मार्क्स है टर्म वर्क के लिए, विच इज बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट वर्क। तो मैं क्या करती हूँ, इंडिविजुअल तुम लोग सेम कॉपी सबमिट करोगे। हाँ, मतलब अगर 3 मेंबर्स है इन ग्रुप तो 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट देंगे मुझे बना के, लेकिन रिपोर्ट तीनों में से एक ही का होगा, मतलब एक ही कॉपी चाहिए मुझे। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि आप डिवाइड कर दोगे, देखो अपने कन्वीनियंट के साथ। सॉफ्ट कॉपी चाहिए, ठीक है? जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है या जो एग्जाम में आता है, ठीक है, वो हम लोग हाथ से लिखेंगे। अननेसेसरी हम लोग नहीं लिखने वाले हैं, और वो भी लिखना हार्डली 2-3 पेजेस भी नहीं रहेंगे मैक्स, और वो एक मॉडल आंसर होगा। तुम लोग को समझ में आया? ऑलमोस्ट हार्डली एक ही एक्सपेरिमेंट शायद हाथ से लिखना है, डिजाइन कंसेप्ट, अदरवाइज सारे ये है, ठीक है? सो प्लीज राइट डाउन योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, डिफाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्ट स्कोप using W5HH principle. Define problem statement and project scope using W5HH principle. One more thing, कोई तो मुझे बोल रहा था कि तुम लोग मैम आप ये शेयर करो, तो शेयर करने में कुछ नहीं, तो तुम लोग ढूंढोगे नहीं जो क्या बोलते हैं कॉमन थियरी होगी ना, तुम लोग वो कॉपी करोगे। मेरा कहना सिर्फ यही है कि एट द टाइम ऑफ सर्चिंग ना, उन्होंने भी नेट से ही कॉपी किया हुआ है, लेकिन तुम लोग सर्चिंग करते हो ना तो 2-3 इंटरनेट के पेजेस ओपन करके कंटेंट को देखते हो। तो माय एम इज व्हाट, तुम लोग खुद सर्च करो, पहले मैं देने ही वाली हूँ, प्लीज वॉट अबाउट दैट। ओके, सो प्लीज राइट डाउन डिफाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड स्कोप ऑफ द project using W5HH principle. ठीक है, W5HH principle करना क्या है इसमें? देखो यहाँ पे ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दिख रहा है? तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट आप क्यों कर रहे हो, because we are facing some issue, because of that reason तुम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, करेक्ट? नाउ तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग की सिस्टम है, बेस्ड ऑन दैट यू जस्ट राइट डाउन द प्रॉब्लम कि ये सिस्टम काइंड ऑफ आई एम गोइंग टू डेवलप दिस काइंड ऑफ सिस्टम। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तुम लोग का ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है, तुम लोग लिखो, हाँ हेडिंग लिखो, फिर तुम लोग नेक्स्ट बना लोगे, अभी मैं तुम लोग को देने वाली हूँ टाइम वैसे। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है? उसमें तुम लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे एंड द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, ठीक है? एम देखो क्या है, डिफाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्ट स्कोप, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पार्ट हो गया। नाउ प्रोजेक्ट स्कोप यूजिंग W5 प्रिंसिपल। सी बोहेम वाज वन ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हु डिस्क्राइब द क्वेश्चनरीज लाइक कि जिसके आंसर दोगे ना तो यू जस्ट स्टेटेड द आउटलाइन ऑफ प्रोजेक्ट, बेसिक आइडिया आ जाएगी कि ये प्रोजेक्ट क्या है, किसके लिए है, क्यों है, कहाँ पे यूज होने वाला है। ओके, तो क्या करोगे, गूगल में जाओगे, ठीक है? देन W5HH प्रिंसिपल, ठीक है? आगे से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, ये सारे वही है।
तो W5 तो ये आ गए सारे। तो ये क्वेश्चन देखो फर्स्ट, व्हाई द सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड और गोइंग टू बी डेवलप्ड। ओके, ये जो टेक्स्ट है फॉर द पर्पज इज दिस, यहाँ पे तुम लोग अपने प्रोजेक्ट का लिखोगे, मतलब ये क्वेश्चनरीज है और इसके बीच का जो टेक्स्ट है वो कॉपी नहीं करना है, वो तुम लोग को अपने प्रोजेक्ट का लिखना है। तो क्यों सिस्टम डेवलप करें वो लिखना है। देन व्हाट इज द एक्टिविटीज नीडेड टू बी डन, तुम लोग को लिखना है। ओके, व्हेन इट इज व्हेन इज दिस डन, तो जनरली तुम लोग ना 3 महीने का पीरियड रखो, क्योंकि हम लोग का जनवरी से स्टार्ट हुआ है, या फेब लिखो, फेब टू मार्च, बाद उसके बाद सबमिशन। ठीक है, देन हु आर द रीजन फॉर दिस एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे तुम लोग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे। तो देखो अभी तो तुम लोग को कोई क्या नहीं करनी है, डेवलप नहीं करना है, तो टीम मेंबर के साथ बात करो और देखो कि कौन किसकी कोडिंग अच्छी है, कौन टेस्टर है, किसकी प्रेजेंटेशन या एनालिसिस अच्छा है। बेस्ड ऑन दैट तुम लोग करोगे। तो तुम लोग को समझ में आए, दीज आर द क्वेश्चनरीज, उसके तुम लोग को आंसर देने हैं। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे किया है, वेलकम क्या है, प्रोवाइडिंग द कन्वीनियंस टू द कस्टमर, ऐसे लिखा है उन्होंने। व्हाट विल बी डन, तो जो कुछ उन्होंने उनके मॉड्यूल से वो डिफाइन किया। व्हेन इट विल बी डन, तो 2 to 3 months। ओके, हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो उन्होंने देखो नाम भी लिखे है, रितेश कदम, अमित दुबे, ऐसे करके देखा तुम लोगों ने, समझा। देन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशनली लोकेटेड, क्वेश्चन किसके लिए है मैं बता दूं लोगों को, जैसे कि कहाँ पे यूज होने वाला है। बेस्ड ऑन दैट you might be analysis की who are the end users। फॉर एग्जाम्पल मैं कर रही हूँ, एटीएम कहाँ पे बनता है, ओबीसी डेवलपर के यहाँ पे, है ना, मतलब वो उसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं एटीएम का, और हार्डवेयर में इंस्टॉल करके वो मशीन में लगा के, बैंक जहाँ पे होती है मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे वो एक छोटी सी रूम डाल करके वहाँ पे वो एटीएम डाल देते हैं, है ना। कौन यूज करता है, जनरल वे। तो बेस्ड ऑन दैट कि कहाँ पे यूज होने वाला है, यू जस्ट राइट डाउन द आंसर। किसी कंपनी में होने वाला है, लोकली पब्लिकली होने वाला है, या किसी पर्सन के लिए या ग्रुप के लिए है ना, वो लिखोगे। देन टेक्निकली एंड मैनेजेबली यहाँ पे तुम लोग रैम, प्रोसेसर ये सब लिखोगे, और रिसोर्स के यहाँ पे भी ये लिखोगे। ओके, कि इसकी जनरल रिसोर्स क्या लगने वाले हैं और तुम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मैं वापस बता रही हूँ, यू आर अ बिगिनर, ये जो क्वेश्चन के आंसर जो दे सकता है उसने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किए होते हैं, जिसको आइडिया आती है कि दिस इज अ जनरल टर्म और ये लगने वाला है। तुम लोग मिस्टेक हो गई, एक्सेप्टेड। यू आर अंडरस्टूड मैं क्या बोल रही हूँ, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, बोलो। नहीं, यस मैम। हाँ, तो ये इसके लिए है कि हम लोग सीख रहे हैं। तो जनरली मैनेजरल लेवल, देन हायर अथॉरिटी डूइंग डॉक्यूमेंटेशन, वी आर नॉट। हम लोगों ने इतने सारे प्रोजेक्ट नहीं किए हैं कि हम लोग को, मतलब कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा या अपने सीनियर से या रिलेटिव से देखा होगा कि उनको आसानी से उनको देख के पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स आर देयर, माइट बी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किए रहते हैं, है ना। तो बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टाइज, है ना, डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है। ठीक है, वी आर अ बिगिनर, मिस्टेक होती है, एक्सेप्टेड, बट एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। ठीक है, तो बस दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। कंक्लूजन, समझ में आया तुम लोग को क्या करना है। चाहिए तो तुम लोग एक काम करो, एम लिखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट लिखो, एंड दिस क्वेश्चन इज लिख के लिखो। बाद में कितने बजे हैं, 30 है ना, मैं तुम लोग को टाइम देती हूँ, सर्च, डिस्कस विद योर टीम मेंबर्स। ठीक है, कुछ है तो बता देना।
यस मैम। हाँ, तो मैं ना अभी स्क्रीन ऑफ कर देती हूँ प्रेजेंटिंग, तो मैं एटलीस्ट मीटिंग मुझे दिखाई देगी। ठीक है, नाउ यू स्टार्ट योर वर्क। हाँ, जितना टाइम मिले ना अपना लैब का वर्क लैब के अंदर ही फिनिश करो। इतना कुछ महान काम नहीं करना है तुम लोगों को, नॉट अ रॉकेट साइंस एज वेल। ओके, तो तुम लोग का टाइम बच जाएगा बाकी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, so this lab allows to you to communicate with members obviously regarding SWL project. ठीक है, ठीक है। If you have any query, you just ask. हाँ मैम, हाँ, मैम ये एक्सपेरिमेंट में लाइक तीनों मेंबर्स का सेम प्रोजेक्ट टाइटल आना चाहिए ना? एक मिनट लिए मैं वापस बता रही हूँ तुम लोग को, जितने भी मेंबर थे तुम लोग के ग्रुप के अंदर वो सेम कॉपी मुझे सबमिट करेंगे। तीनों के कंटेंट सेम रहेंगे बिकॉज हाँ, इसलिए मैं बता रही हूँ यू जस्ट डिवाइड योर वर्क। फर्स्ट यू जस्ट कम्युनिकेट विथ योर टीम मेंबर्स। ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है, कितने मॉड्यूल्स होने चाहिए, और फिर माइंड भी चाहिए तो तुम लोग ये जो क्वेश्चनरी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लो। फिर एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, तो किसी को कुछ पॉइंट याद आता है तो ऐड करना, रिमूव करना, अपडेट करना। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग कोऑर्डिनेशन देखेंगे जो तुम लोगों ने वो बिजी सीमा मैम के साथ सीखा ही होगा, बट स्टिल है ना। ओके मैम। ठीक है, गूगल क्लासरूम में एक असाइनमेंट बनाती हूँ जिसमें तुम लोग सब लोग एक्सपेरिमेंट वहां पे अपलोड नहीं करोगे, ग्रुप में से एक ही करोगे। तो मैं वहां पे चेक करूंगी और जो मैं करेक्शन देती हूँ वो तुम लोग मिलके बनाओगे और फिर मुझे सबमिट करोगे। तुम लोग को समझ में आया? और एट द टाइम ऑफ सबमिशन फिर मुझे इंडिविजुअली तुम लोग एक पीडीएफ बना के दोगे। तुम लोग को समझ में आया? बोलो। मैम मतलब पहले आपको मतलब देना है कि आप चेक करो और आइडिया रॉन्ग है फिर आप बताओगे ना। यू आर डूइंग करेक्ट और नॉट, तुम लोगों को समझा है, तुम लोगों ने क्या किया है वो चेक तो करना पड़ेगा ना। ओके मैम। एक्सपेरिमेंट बनाओ, ठीक है। तो और मुझे मतलब 3 मेंबर है ग्रुप में, तुमसे एक ही स्टूडेंट सेंड करेगा। ठीक है, समझा? हाँ, और फिर जो मैं करेक्शन देती हूँ तो तुम करो या तुम लोग का पार्टनर करे, मुझे अपडेशन चाहिए बस, ऐसे समझा ना। फिर जैसे वो अपडेट होती है कॉपी या फाइनल होती है फ्रॉम माय साइड, फिर तुम लोग वो कॉपी शेयर करो सबके साथ जो तुम लोग के टीम मेंबर्स है। समझ में आया? मैम बस वो W5HH के जितने क्वेश्चन वही ना, बाकी और एक्स्ट्रा नहीं ना? नहीं, मैंने तुम लोग को जो दिखाया ना अभी, हाँ मैम। वो तुम उसमें काम करते हो एक स्कूल में तुम लोग, मैं ना वो अभी दे ही देती हूँ तुम लोग को। ये ऑनलाइन लेना मतलब थोड़ा हेक्टिक ही है। ठीक है, मैं जो अभी मैंने तुम लोग को दिखाई ना, एक मेल आईडी दे दो मुझे किसी का, तो मैं सेंड करती हूँ। क्लास एडवाइजर दे दो, नहीं तो एक काम करो, रुको, तुम लोग का क्लासरूम है ना, क्लासरूम में उस पे अपलोड कर देती हूँ, चलेगा? ओके मैम। हाँ सुनो, अभी नहीं, अभी मेरी मीटिंग है, आज रात तक मैं कर दूंगी वो काम। ठीक है, चलेगा मैम, ठीक है। हाँ, बस तो तुम लोग वहां से रेफर करो, ज्यादा कॉपी मत करो। तुम लोग को अपने प्रोजेक्ट का लिखना याद रखो, और जितने भी ग्रुप से मुझे एक ही कॉपी चाहिए,
ऐसे सब इंडिविजुअल मत भेजो, क्योंकि अल्टीमेटली सबका सेम ही है ना। तो ऐसे 60 कितनी तुम लोग की 76 स्ट्रेंथ की इंस्टेड ऑफ अगर तुम लोग के 23 भी या 25 तुम लोग की ये बनते हैं ग्रुप्स, तो मेरे लिए इजी जाएगा, है ना। और कोई अकेला रह गया है क्या? यस मैम। हाँ सेकंड, हाँ हाँ, किसके 2 मेंबर है इन ग्रुप? मुझे नाम नहीं याद आ रहे। किरण, किरण जब ये लैब खत्म हो जाए ना, आप मुझे कॉल करो, हाँ हम लोग बात करते हैं। ओके मैम। ठीक है। मैम मेरा भी बाकी है ग्रुप। ओके आशीष, यू टू। और कोई है जिसका नहीं हुआ है? ठीक है, ठीक है किरण, पहले आप बात करो मेरे से, फिर आशीष आप मुझे कॉल करो, ठीक है। नाउ इट्स Okay, ma'am. 45 ना। मार्क योर अटेंडेंस इन दैट चैट बॉक्स, हाँ ठीक है। सिक्वेंशियली मैं कॉल करती हूँ। आदर्श 1, अरे फिर आसान हो रही थी ये लगाने में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5 6 47 48 49 50 51 52 53 54 55 6 7 58 59 7 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 70 71 72 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, यू मे लीव। थैंक यू। मैम रोल नंबर 21।